हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, आज इस वीडियो में आपके लिए छोटी सी वीडियो है, परंतु NEP 2020 शिक्षा के क्षेत्र में प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपके लिए जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए रिवीजन के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए अधिकांश तक पूछे जाएंगे, इसलिए हमने इस टॉपिक को आपके लिए कम समय के लिए रखा है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ के मुख्य बिंदु और विवरण। तो शिक्षा में निवेश, शिक्षा में निवेश की बात करें तो सरकार के द्वारा जो योजना NEP 2020 का लक्ष्य रखा गया था GDP का, वो 6% शिक्षा में निवेश करना, यानी भारत की कुल GDP का शिक्षा पर निवेश का कितना परसेंट निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 6% रखा गया है। ये ध्यान रखना आपको। तो GDP का कितना परसेंट शिक्षा पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, 6%, ये ध्यान देना है। शिक्षा मंत्रालय का जो बजट 2020 और 21 में पारित किया गया था, उसमें शिक्षा के लिए 99,311.52 करोड़ रुपये की जो लागत थी वो खर्च करने का प्रावधान रखा गया था बजट में, लेकिन इसको बढ़ा करके 2023-24 का जो बजट पारित किया गया है उसमें कितना रखा गया है, ये आपको ध्यान देना है मुख्य रूप से। तो ये कर दिया गया है 1,12,899.47 करोड़ 2023-24 के बजट में, जो कि इसमें जो वृद्धि की गई है वो 13.68% की वृद्धि। तो ध्यान रखना, 2020 और 21 से 23-24 के बजट में शिक्षा में जो बजट है उसमें कितनी वृद्धि की गई है व्यय में शिक्षा पर, तो 13.68% की वृद्धि की गई है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। 2020 और 21 में शिक्षा पर कुल व्यय GDP का 4.64% रहा। यानी 2020 और 21 में शिक्षा पर जो कुल व्यय रहा था GDP का, वो कितना परसेंट खर्च किया था, तो वो किया गया था 4.64%। अगला बात करते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी और एक्सचेंज के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, जिसमें शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। तो कितने विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है भारत में कैंपस स्थापित करने की, तो 100, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस स्कीम 2017, इसके अंतर्गत 12 विश्वविद्यालय, जिनमें 8 सार्वजनिक, 4 निजी इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्स IOE घोषित किए गए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क GIAN, याद रखना इसका पूरा नाम, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क GIAN, विदेशी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। स्पार्क SPARC, तो ध्यान रखना, इसको भारतीय और वैश्विक विद्यालयों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क का गठन किया गया है। विदेशों में IIT कैंपस स्थापित किए गए, जिनमें आपके लिए IIT कैंपस मद्रास, जंजीबार, तंजानिया IIT कैंपस दिल्ली, आबू धाबी, ये ध्यान रखना है। तो IIT कैंपस जो स्थापित किए हैं, IIT मद्रास, जंजीबार, तंजानिया में, IIT दिल्ली, आबू धाबी, कौन कौन से किए गए हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। फिर आता है GIFT सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात, विश्वविद्यालयों को फाइनेंस और फिनटेक सिस्टम पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति केवल IFSCA द्वारा नियंत्रित की गई है। आता प्रमुख स्कूली शिक्षा पहल, तो ध्यान रखना, प्रमुख स्कूली शिक्षा पहल यानी स्कूलों के अंतर्गत PM श्री योजना, कौन सी योजना लाई गई है, PM श्री योजना लाई गई है, जिसके तहत 6207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यानी 62 कितने स्कूलों की इसमें चयनित किया गया है, तो 6207 स्कूलों को चयनित किया गया है, जिसके लिए 630 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। कितने रुपए जारी हुए ये भी ध्यान रखना है, 630 करोड़ रुपए, जिनमें कुल 14,500 PM श्री स्कूलों का लक्ष्य रखा गया है। कितने स्कूल रखे गए PM श्री स्कूलों में रखे जाएंगे, तो 14,500 PM श्री स्कूलों के लक्ष्य के अंतर्गत 630 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुल लागत 27,360 करोड़, जो कि 5 वर्ष के अंतर्गत होगी। NIPUN भारत, कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और गणना सुनिश्चित करना, ये ध्यान रखना, कौन सी कक्षा तक मूलभूत साक्षरता और गणना सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है IPUN भारत के तहत, तो ये रखा गया कक्षा 3। विद्या प्रवेश की बात करें तो विद्या प्रवेश 3 महीने का प्ले विशिष्ट स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। PME विद्या एंड दीक्षा एकीकृत डिजिटल शिक्षा मंच की स्थापना की गई है। जादुई पिटारा के अंतर्गत 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखना, जादुई पिटारे में कौन सी वर्ष तक के बच्चे, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को।
इंटरेक्टिव लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। निष्ठा एक शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी पहल है जिसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण पहल, जिसमें 0.1, 0.2, 2.0 और 3.0 की नीतियाँ अपनाई गई हैं। उच्च शिक्षा की बात करें सुधार में, तो शिक्षा क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF, जिसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, NCRF की फुल फॉर्म शिक्षा क्रेडिट फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा NHEQF, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC की फुल फॉर्म अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांसफर को सक्षम करता है। स्नातक कार्यक्रमों में बहुप्रवेश और विकास निकास विकल्प के रूप में एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी गई है। ध्यान रखना, एक साथ अब व्यक्ति 2 डिग्रियों को प्राप्त कर सकता है। श्याम प्लेटफॉर्म SWAYAM, इसके तहत 40% पाठ्यक्रम क्रेडिट ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने की अनुमति है। तो ध्यान रखना, 40% पाठ्यक्रम क्रेडिट ऑनलाइन माध्यम से पूरा करने की अनुमति किसके तहत रखी है? स्वयं के तहत। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस उद्योग विशेषज्ञों को उच्च शिक्षा संस्थानों से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विदेशी विश्वविद्यालय सहयोग और स्वायत्तता नियम लागू किए गए। यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदुओं में बात करें तो विवरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान को शामिल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये उच्च जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय ज्ञान को शामिल करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। IKS केंद्र 32 केंद्र स्थापित होंगे। तो ध्यान रखना, IS केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे? 32। 64 अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें प्राचीन धातुकर्म, नगर नियोजन, रसायन शास्त्र, जल संसाधन प्रबंधन। तो 64 अनुसंधान परियोजनाएं और 32 IKS केंद्र स्थापित करने हैं। कितने केंद्र करने हैं? 32। 27 IKS इंटर्नशिप प्रदान की गई। उच्च शिक्षा संस्थानों में कलाकार और शिल्पकारों की नियुक्ति की जाएगी। सारांश की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूल और उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए हैं। बजट वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल सुरक्षा, अनुसंधान सुरक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेश इसमें किया गया है। ये प्रमुख पहले हैं। IIT कैंपस विदेशों में स्थापित किए गए हैं। JIFT में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है। उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाया गया है। उच्च शिक्षा प्रणाली कैसी बनाई गई है? लचीली। स्कूली शिक्षा में PM श्री, NIPUN भारत, PME विद्या, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुख हैं। उच्च शिक्षा में क्रेडिट ट्रांसफर, ऑनलाइन शिक्षा, उद्योग, अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।